सभी को नमस्कार। आशा है आपका अभ्यास अच्छा रहा हो। साधना से जुड़े या अभी जो अभ्यास किया उससे जुड़े या दैनिक जीवन में साधना से जुड़े कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मिलिंद जी कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? आप म्यूट हो गए हैं वापस। नहीं, अभी कोई सवाल नहीं है। ठीक है, मुझे लगा आपने अनम्यूट किया था। तो ऐसा करते हैं, एक सूत्र मैं आज रीड करूंगा और उसके दौरान कुछ उससे जुड़े प्रश्न हो या और कोई प्रश्न, अन्य प्रश्न याद आ जाए तो भी पूछ सकते हैं। तो ये जो सूत्र मैं पढ़ने जा रहा हूँ आज, मध्यम निकाय में नंबर 63 चूल मालूम के सूत्र, शॉर्टर डिस्कोर्स ऑफ मालूम के। ये राहुल संकृत्यायन जी का हिंदी ट्रांसलेशन है। तो पहले थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट मैं सेट कर देता हूँ। तो क्या होता है कि जो माइंड का टेरिटरी है, जो आत्मचिंतन है से जुड़े, जैसे करंटली हमारा जीवन होता है, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में अंडरस्टैंडिंग द माइंड, अंडरस्टैंडिंग कि इमोशंस कैसे उत्पन्न होते हैं, सोच कैसे उत्पन्न होते हैं, हमारे कर्म कैसे कुशल अकुशल होते हैं, इसके बारे में बहुत कम सीख दी जाती है। कुछ रूल्स ब्रॉडली एस्टैब्लिश होते हैं सोसाइटी में कि कैसे बिहेव करना चाहिए, या फिर कुछ चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं मॉरल साइंस वगैरह के रास्ते, या फिर और चीज़ें जैसे हमारे ट्रेडिशंस के हिसाब से हम कुछ कुछ चीज़ें सीखते हैं, लेकिन इसका बहुत अच्छे से हम मैकेनिज्म समझ नहीं पाते। तो क्या होता है, कई लोग जैसे आरंभ करते हैं तो पहले ही उनके मन में कुछ कुछ कल्पनाएं होती हैं कि मन ऐसा होता होगा, जज्बात ऐसे होते होंगे, हमारे जो सोच है ऐसे होते होंगे, या फिर साधना आरंभ करते हैं, अपने मन की प्रक्रिया को देखना आरंभ करते हैं कि कैसा मेरा मन इधर उधर भटक रहा है, और फिर मैं कुछ करता हूँ, सही व्यायाम का प्रयोग करता हूँ तो कुछ कुछ और प्रक्रियाएं आरंभ होती हैं, या मैं कुछ जैसे प्रैक्टिस में आगे बढ़ता हूँ, किसी ध्यान समाधि में जाता हूँ, कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं जो पहले हुए नहीं। तो हमारा मन हमेशा इसमें एक मतलब या एक मीनिंग ढूंढने की कोशिश में लगा रहता है कि इसका क्या अर्थ होगा, और हमेशा ये रहता है, एक टेंडेंसी रहती है, कंपल्शन रहती है कि हम इसका पूरा मीनिंग, इसका अंडरलाइन क्या मैकेनिज्म है, क्या समझ है, सारी चीजें हम समझ पाए। एक हमें लगता है कि ये समझना और उसको आर्टिकुलेट कर पाना या उसको बोल पाना, कह पाना एक तरीके से, ये बहुत जरूरी है। और उसके चलते हम कई सारे और कॉन्सेप्ट्स हमारे मन में बनाते रहते हैं, कल्पनाएं बनाते रहते हैं, और कई बार हम उन कल्पनाओं को ही वास्तविकता समझने लगते हैं। ना कि हम अपने प्रैक्टिस पे फोकस करते हैं, ना अपने कर्म कुशलता से करने के लिए फोकस करते हैं, या अपने मन की प्रक्रिया के कुछ ज्यादा करीबी से पहचानना, या और अपनी स्मृति बनाए रखना, माइंडफुलनेस बनाए रखना कि हर समय जब हमारा ध्यान किधर है और किधर से एक वस्तु से दूसरे वस्तु किस प्रक्रिया के जरिए जा रहा है हमारा ध्यान, ये चीज समझने और सही व्यायाम का प्रयोग करके उचित कर्म करने की जगह हम इसके बारे में बहुत सारे कल्पनाएं बनाने लगते हैं। न केवल अपने मन के बारे में, लेकिन पूरे संसार के बारे में, पूरे ब्रह्मांड के बारे में भी सोचना शुरू करते हैं, कल्पनाएं बनाना शुरू करते हैं। तो मालूम की भी ऐसी एक व्यक्ति हैं जो उनको हमेशा ही और चीजों के बारे में काफी दिलचस्पी रहती है। अलग एक सूत्र है जिसमें वो ये जानना चाहते हैं कि गौतम बुद्ध अपने साइकिक पावर्स या कुछ मैजिकल पावर्स क्यों नहीं दिखाते हैं।
और उसके पीछे प्रश्न पूछने लगते हैं। तो इसमें भी यहाँ पे एक इनके मन में काफी सारे एक मेटाफिजिकल क्वेश्चंस होते हैं कि ये सब चीजें इसका क्या मतलब है, और उसमें उनका दिमाग घूमते रहता है और जाते हैं गौतम बुद्ध के पास, पूछते हैं कि भाई इन सवालों का जवाब दीजिए आप। और गौतम बुद्ध ये कहते हैं कि ये सवालों का जवाब तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी मेंटल डेवलपमेंट के लिए, कि अपनी मन की प्रक्रिया समझने के लिए, अपनी स्मृति बढ़ाने के लिए, सही व्यायाम करने के लिए और कुशल कर्म करने की जो काबिलियत है उसको बढ़ाने के लिए ये जरूरी नहीं है। और क्या जरूरी है, किस चीज पे फोकस करना है, इस पे उसको थोड़ा अलाइनमेंट करते हैं कि सही दिशा में अपना ध्यान रखो और सही दिशा में अपने एफर्ट्स लगाओ। तो ये जो सूत्र है ये मैं अभी रीड करूंगा, कुछ चीजें मैं पैराफ्रेज करूंगा क्योंकि बहुत सारी रिपीटेशन हुई इसमें। चूल मालूम के सूत्र, मध्यम निकाय 63। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक के आश्रम जेतवन में विहार करते थे। तब एकांत में स्थित विचार मग्न आयुष्मान मालूम के पुत्र के चित्त में यह वितर्क उत्पन्न हुआ। मालूम के पुत्र हैं जो इस सूत्र के एक मेन कैरेक्टर हैं। तो कहते उनके मन में क्या विचार उत्पन्न हुआ कि भगवान ने जिन इन दृष्टियों को अव्याकृत, स्थापित, प्रतीक्षित कर दिया है, यानी इसका उत्तर देने से टाल दिया है उन्होंने, इसका व्याख्यान नहीं किया है, इस पे टिप्पणी नहीं करी है, इसको एस्टैब्लिश नहीं किया कि व्हाट इज माय ओपिनियन ऑन दिस, और न ही इन चीजों का उत्तर दिया है कि पूछने पर वो उसका बोलते हैं, उत्तर नहीं देते। क्या ये लोक शाश्वत है या नित्य है? इज इट एटर्नल, परमानेंट? कि टाइम में क्या ये एंडलेस है जो लोक है, संसार है, ब्रह्मांड है? इसका जवाब नहीं दिए। लोक अशाश्वत है, यानी ये टाइम में फाइनाइट है, कि ये कभी अनित्य है, कभी समाप्त होगा, नहीं होगा। इस पे इन्होंने उत्तर नहीं दिया है। लोक अंतवान है या अनंत है, कि ये फाइनाइट है स्पेस में, कि क्या इसका कोई अंत है इस लोक या ब्रह्मांड का, या अनंत है? जीव और शरीर एक है, कि जीव दूसरा है और शरीर दूसरा है? मरने के बाद तथागत होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, नहीं करते हैं? कि मरने के बाद तथागत नहीं होते, या मरने के बाद तथागत होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, या मरने के बाद तथागत नहीं भी होते हैं और न नहीं होते हैं? इन दृश्यों को भगवान मुझे नहीं बतला। तो ऐसे कुछ कुछ सवाल हैं, कुछ भी इसमें सवाल हो सकते हैं। मतलब कई जगह पे गौतम बुद्ध ने बताया है कि जो सेल्स हैं, जैसे क्लिंगिंग टू व्यूज या उपादान, जो ये कहते हैं कि ये आपके लिए किसी व्यू को, किसी एक सोच को, किसी एक कॉन्सेप्ट को आप सत्य मान लो और उससे जुड़ जाओ और फिर उसकी सुरक्षा या उसकी सेवा में आप लग जाओ, तो ये आपके फायदे के लिए नहीं है, ये आपके लिए लाभदायक नहीं है। तो व्यूज जो हैं उनका कुछ यूज होता है, किसी परिस्थिति में वो व्यू आपको हेल्प कर सकता है, तो उस व्यू को यूज करिए, लेकिन उससे चिपक के मत रहिए। तो व्यूज के बारे में ये कहा है कि भाई आत्मा आत्मा होती है नहीं होती है, इस व्यू पे नहीं जाइए। जैसे अनात्मन का कॉन्सेप्ट है, उसमें भी गौतम बुद्ध यही बताते हैं कि जो आपकी मन की प्रक्रिया है उसमें आप देखिए कि उसमें आप आत्मन को लोकेट नहीं करते। तो आप जो भी आपके मन में प्रोसेसेस चल रहे हैं उसमें आप ऐसी कोई चीज नहीं लोकेट कर पाएंगे जो एक नित्य या परमानेंट सेल्फ है। तो वो जो अनात्मन का भी जो इंसाइट होता है वो उस उस परिस्थिति, उस संदर्भ के लिए उचित होता है कि मन की प्रक्रिया में आप अगर एक नित्य आत्मा ढूंढेंगे तो वो नहीं मिलेगी। इसलिए चीजों को पर्सनली लेने का कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसे ही आते हैं, ये बहुत सारे विचार लेके आते हैं कि ये सब मुझे नहीं बतलाते हैं भगवान। जो नहीं बतलाते हैं इन चीजों के बारे में, जो मेरी रुचि है वो नहीं कम होती है।
इसलिए मैं भगवान के पास जाकर ये बात पूछूंगा। यदि मुझे भगवान बताते हैं कि ये चीजें, हाँ, कि लोक शाश्वत है या मरने के बाद तथागत होते हैं नहीं होते हैं, तो मैं भगवान के पास आगे शिक्षा लूंगा। यदि मुझे भगवान नहीं बताएंगे कि इन प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे, तो मैं वापस अपने गृहस्थ आश्रम में लौट जाऊंगा। मैं आगे शिक्षा नहीं लूंगा। ऐसे में एक वो सोचते हैं कि मैं प्रेशर लगाऊंगा गौतम बुद्ध पे कि मुझे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो शाम को वो उठकर जाते हैं गौतम बुद्ध के पास, अभिवादन करके एक और बैठ जाते हैं। एक और बैठकर भगवान से मालूम के पुत्र ने ये कहा, भंते, यहाँ मेरे चित्त में यह वितर्क उत्पन्न हुआ। भगवान ने जिन इन दृष्टियों को अव्याकृत किया है, ये या तो मुझे बता दें, और नहीं बताएंगे तो मैं आज यहाँ आश्रम छोड़कर मैं लौट जाऊं। और यदि भगवान जानते हैं तो मुझे बताइए कि ये चीजें मैं जानता हूं, और नहीं जानते हैं तो ये बता दीजिए कि मैं नहीं जानता हूं, मुझे नहीं मालूम। साफ साफ बता दीजिए, ये मेरे लिए जरूरी है। तो गौतम बुद्ध उसको उत्तर देते हैं, क्या मालूम के पुत्र, मैंने तुझसे यह कहा था, आ मालूम के पुत्र, मेरे पास ब्रह्मचार्य वास कर, मेरे पास आओ, धर्म धर्म की शिक्षा लो, और मैं तुझे बताऊंगा बतलाऊंगा कि क्या लोक शाश्वत है, नहीं शाश्वत है, अनंत है कि नहीं है, मरने के बाद तथागत होते हैं, जो भी प्रश्न है। क्या मैंने ये कहा था कि यहाँ ब्रह्मचर्य वास करो और मैं ये चीजें बताऊंगा? तो मालिक के पुत्र कहता है, नहीं भंते। क्या तूने मुझसे यह कहा था कि मैं भंते भगवान के पास ब्रह्मचार्य वास करूंगा, भगवान मुझे ये बतलाएंगे, उसीलिए तभी मैं करूंगा? क्या ये कह के तुम आए थे? तो मालूम के पुत्र कहता, नहीं भंते। इस प्रकार मालूम के पुत्र, ना मैंने तुझसे कहा था, न तूने मुझसे ये कहा था। ऐसा होने पर मूर्ख पुरुष, यानी मूर्ख, तू क्या होकर किसका प्रत्याख्यान करेगा? मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? ऐसे पूछते हैं। तो इसके बाद गौतम बुद्ध एक व्यक्ति का उदाहरण देते कि तुम इस चीज पे अड़े हो, ये तुम्हारे लिए किस तरीके से हानिकारक है या लाभदायक नहीं है। तो एक उदाहरण देते हैं। एक इस तरीके का उदाहरण हमने पहले भी चर्चा करी है, जो एक पुरुष को, एक व्यक्ति को एक विष वाला बाण लग जाता है। तो वहां होते हैं, जैसे मालूम की पुत्र, कोई पुरुष या कोई व्यक्ति गाढ़े लेप वाले विष से युक्त बाण से विधा हो, यानी उसको जहर या विष लगा हुआ एक बाण आके लग जाए, उससे घायल हो जाए। उसके हित मित्र भाई बंधु जो है, एक चिकित्सक को ले आए, जो उसके शुभेच्छक हैं, जानने वाले हैं उसके, वो एक डॉक्टर को ले आए, और जो घायल पुरुष है वो यह कहे कि मैं तब तक इस बाण को नहीं निकालने दूंगा जब तक कि अपने भेदने वाले व्यक्ति को ना जान लो कि क्या वो क्षत्रिय है या ब्राह्मण है। मैं तब तक इस बाण को नहीं निकालने दूंगा कि वह, जब तक वह ये ना पता लगे कि ये पुरुष, ये व्यक्ति कौन से नाम का है, कौन से गोत्र का है, कि ये लंबा है, नाटा है या मझोला है, कि यह काला है, श्याम है या मगुर रंग का है, उसका कॉम्प्लेक्शन क्या है, कि यह अमुक ग्राम या निगम में रहने वाला है। मैं तब तक इस बाण को नहीं निकालने दूंगा जब तक मुझे ये ना पता चले वो धनुष किस लकड़ी का बना है, वो पेड़ कैसा था जिस लकड़ी से बना है। मैं तीर ये ना जान लूं कि तीर के पर कौन से पक्षी का है, बाज का है, गिद्ध का है, कौवे का है। ऐसे मतलब अननेसेसरी, इरेलेवेंट या अनबेनिफिशियल, मतलब जो लाभदायक नहीं है, सार्थक नहीं है, ऐसे अगर प्रश्न पूछते जाए तो वह व्यक्ति अज्ञात ही रह जाएंगे और वह पुरुष
मर जाएगा। ऐसे ही मालूम क्यों पुत्र, जो ऐसा कहे कि जब तक मैं ये चीजें नहीं जान लूं तब तक मैं आगे अपनी इस इस पथ पर अपने विकास के लिए मैं मेहनत नहीं करूंगा, तो वह वैसे ही अज्ञानी रूप में मर जाएगा। तो फिर गौतम बुद्ध सारे प्रश्न रिपीट करते हैं कि जो तुमने प्रश्न पूछे थे, इस दृष्टि या इस व्यू के होने पर ही क्या तुम्हारा विकास होगा? ऐसा नहीं है। और लोक शाश्वत है ये जानने से ही तुम्हारा विकास होगा? नहीं। लोक अशाश्वत है ये दृष्टि होने पर ही क्या तुम्हारा विकास होगा? नहीं। चाहे लोक शाश्वत हो यह दृष्टि हो या लोक अशाश्वत है यह दृष्टि हो, जन्म है ही, जरा है ही, मरण है ही, शोक रोना कांदना, दुख दौर मन से परेशानी है ही। मतलब जीवन में दुख जो है वो इस ज्ञान से या इन चीजों को समझने से नहीं बदलेगा। और ये जो दुख है, जन्म के समय दर्द होता है, दुख होता है, सफरिंग होती है, जो चाइल्ड बर्थ में, मृत्यु के समय होता है, एजिंग के समय होता है, ग्रीफ, लैमेंटेशन, डिस्पेयर, शोक, रोना धोना, कांदना, ये सारी चीजों में जीवन में अलग अलग परिस्थितियों में परेशानी होती है, जिनके इसी जन्म में उपाय को मैं बतलाता हूँ। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि ये जो चीजें हैं, जो प्रश्न तुम पूछ रहे हो, वो तुम्हें दुख से मुक्त करने में लाभदायक नहीं है, सार्थक नहीं है। दुख है और उससे मुक्त होने के लिए जो राह है वो मैं बतलाता हूँ, उस पे ध्यान दो। ऐसे ही वो सारे प्रश्नों के लिए वो बताते हैं कि क्या ये जानने से तुम्हें फायदा होगा? नहीं। इसलिए मालूम कि पुत्र, मेरे अव्याकृत को अव्याकृत के तौर पर धारण करो और मेरे व्याकृत को व्याकृत के तौर पर धारण करो। तो गौतम बुद्ध कहते हैं जिन चीजों पे मैंने वखान किया है, व्याख्या करी है, उन चीजों पर ध्यान दो, और जो मैंने जिन चीजों पर गौर नहीं किया है उन चीजों पर मत ध्यान दो। जैसे पहले भी मैं बता चुका हूँ, सिमसिप सूत्र में एक वो हाथ में कुछ पत्ते दिखाकर गौतम बुद्ध कहते हैं कि इस पूरे जंगल में आप देखो कितने पत्ते हैं, आप ये समझ लो कि ये मेरा ज्ञान है, लेकिन ये जो मुट्ठी भर पत्ते मैं आपको दे रहा हूँ, ये वो है जो आपको आपके लाभ के लिए रहेंगे। आपको हर चीज जो मुझे पता है वो जानना आवश्यक नहीं है, उतनी चीजें लीजिए जो आपको अपने मन के विकास में लाभदायक रहे। तो फिर रिपीट करते हैं क्या क्या मेरे अव्याकृत हैं, ये 10 एक चीजें जो हैं कि ये मेरे अव्याकृत हैं। किस लिए इन्हें मैंने अव्याकृत कहा है? मालूम के पुत्र, यह सार्थक नहीं है, यानी बेनिफिशियल नहीं है। आदि ब्रह्मचर्य उपयोगी नहीं है, आपके विकास के लिए नहीं उपयोगी है। नहीं ये वैराग्य है, न निरोध है, न अभिज्ञा, न संबोध, न निर्वाण के लिए आवश्यक है। यानी जो भी अच्छे आउटकम्स हैं, प्रोग्रेस है, विकास है, मन की भावना है, कल्टीवेशन ऑफ द माइंड है, इन चीजों के लिए लाभदायक नहीं है, इसलिए मैंने इन्हें अव्याकृत किया। और मालूम के पुत्र, क्या मेरे व्याकृत है? क्या चीज है जिस चीजों के विषय में मैंने बात करी है, जो मैंने बताया, जो शिक्षा दी? यह दुख है, इसे मैंने व्याकृत किया है। तो यहाँ पे जो 4 आर्य सत्य हैं या 4 नोबल ट्रुथ्स हैं, वो बताते हैं कि इस पे गौर दीजिए, यही है मूल, इसी पे आपने कार्य करना है, इसी पे आपने अपने एफर्ट्स को डायरेक्ट करना है, तभी आपके बेनिफिट होगा। यह दुख है, इसे मैंने व्याकृत किया है। दुख वो चीज जो कहीं ना कहीं हमें जीवन में अलग अलग क्षणों में हमें इसका अनुभव होता है बहुत गौर से, और कई समय दुख ऐसी चीज है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमारे मन की तीव्रता कम होती है। दुख का अर्थ ये है बस केवल कि हमारे जो वास्तविकता है और जो हमारे मन को चाहिए जो कि वास्तविकता हो,
जो हमारी जो रियलिटी है और जो हमारी एक्सपेक्टेशन ऑफ रियलिटी है, इनमें अंतर होना, इनमें फ्रिक्शन होना, इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाना और इसको एक्सेप्ट करके अच्छी तरह नहीं कर पाना, इससे सफरिंग उत्पन्न होती है। यह दुख है, इसे मैंने व्याकृत किया है। यह दुख समुदय है। दुख समुदय का अर्थ है ओरिजिन या उसका हेतु या जो उसके जिस पर आधार है। क्या है दुख का समुदय या ओरिजिन या उसका आधार? वो है तृष्णा या क्रेविंग। जो हम 6 कदमों का प्रयोग करते हैं उसमें पहचानते हैं कि हमारा ध्यान किसी विचार पर भटक गया है, फिर उस विचार को रहने देते हैं और उसके बाद हम अपने मन में तनाव खिंचाव को शांत करते हैं। ये जो हम शांत करते हैं, ये जो तनाव खिंचाव है, ये तृष्णा या क्रेविंग का लक्षण है। ये पूरे जो हम किसी भी परिस्थिति में क्या करते हैं कि हमारा जो स्वभाव होता है, हमारा जो बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, वो क्या करती है कि हर परिस्थिति में ये नहीं सोचती कि ये घटना घटी है या ये चीज हुई है और ये अगला कदम ये हो जो सबके लिए लाभदायक हो, ना मेरे लिए पीड़ादायक हो, ना दूसरे के लिए पीड़ादायक हो, ना हम सबके लिए पीड़ादायक हो। ऐसा कार्य करूं जो मेरे लिए लाभदायक हो, दूसरे के लिए लाभदायक हो, सबके लिए। ये सोचने की जगह हमारा मन उस परिस्थिति में एक आत्मा का या एक सेल्फ का कॉन्सेप्ट निर्मित करता है और ये सोचता है कि कैसे इस आत्मा की सुरक्षा में, इसकी सेवा में क्या करूं जिससे इस आत्मा को सबसे ज्यादा फायदा हो। भले ही उससे इस आत्मा के लिए भी आगे या इस जीव के लिए भी आगे दुख उत्पन्न हो, पीड़ा उत्पन्न हो, भले ही दूसरे को हो कि ऐसा कुछ कार्य कर दें, किसी से कुछ छीन लें या मतलब फिजिकली ही नहीं, इमोशनली या अपने एक्शन के कॉन्सिक्वेंस की तरह भी हम किसी से और कुछ छीन सकते हैं जो उसको पीड़ा दे, या और कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे दूसरे को दुख हो, दर्द हो। तो ये हम कर जाते हैं और इस पूरे ये एक अकुशल कार्य करने का जो आधार होता है, एक जो आधार जिसको हम पहचानने की क्षमता बढ़ा सकते हैं, वो होती है तृष्णा। तो मन के एक किसी भी परिस्थिति में उसको प्रोसेस करने की एक बहुत सारे अलग स्टेजेस होते हैं, अलग श्रृंखला होती है, अलग अलग प्रक्रियाओं की। प्रतीच्य समुत्पाद की हम चर्चा कर चुके हैं पास्ट में, आगे भी और इसमें चर्चा करेंगे। लेकिन कभी भी किसी भी परिस्थिति में जो हमारे मन की एक प्रक्रिया होती है उस परिस्थिति को समझने के लिए और उसके रिएक्ट करने के लिए, तो उसमें नेचुरल एक जो स्टेप होता है, नेचुरल जो ह्यूमन साइकोलॉजी का स्टेप होता है, वो है तृष्णा, जो उस चीज को बिल्कुल पर्सनली लेने पर हमें मजबूर करती है और ऐसे काम कराती है जो कि उस छोटे से दायरे में, एक मायोपिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अपने एक फायदे के बारे में कुछ कार्य कर जाता है कि एक क्रेविंग हुई कि कुछ आज चलो अल्कोहल पी लिया बहुत सारा, बहुत मन कर रहा था, या रात भर बैठ के टीवी देख लिया, उस समय मन था, आगे जाके उसके मतलब भरना पड़ेगा हमें, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें झेलने पड़ेंगे। लेकिन उस समय ये था कि बस अरे अभी मुझे बहुत जोर की क्रेविंग हो रहा है तो ये चीज करना ही करना। तो ये एक मैकेनिज्म, ये जो तृष्णा है ये दुख का आधार है। अगर उस तृष्णा को, जैसे हम सही व्यायाम में करते हैं, उसको हम ढीला करके उचित कार्य करें तो उससे दुख की निर्मिति नहीं होती। तो यह दुख समुदाय है, ये मैंने व्याकृत किया है। यह दुख निरोध है। दुख निरोध, दुख की समाप्ति। तो गौतम बुद्ध यही बताते हैं कि तृष्णा की समाप्ति से दुख की समाप्ति होती है। किसी भी परिस्थिति में अगर हम ये एक पर्सनली लिए बिना चीजें, हम बस ये देखें कि क्या ऐसा कार्य है जिससे सबके लिए अच्छे आउटकम्स निकले, काइंड हो, कंपैशनेट हो, ऐसे कार्य हो जो हम ब्रह्म विहारों में विहार करते हुए कर सकें, मंगल मैत्री में, करुणा में, समता में और मुदिता में, यानी लविंग काइंडनेस, मंगल मैत्री, मेत्ता, कंपैशन या करुणा, एम्पैथेटिक जॉय, अप्रिशिएटिव जॉय, दूसरे की खुशी में खुशी पाना, मुदिता, और इक्वानिमिटी या जिसे समता कहते हैं हिंदी में, या उपेक्षा कहते हैं पाली। इन इन विहारों में रहते हुए हम कुछ कार्य कर पाए, इसके लिए तृष्णा को
हमें उस परिस्थिति में समाप्त करना आवश्यक है। तो यह दुख का निरोध है, तृष्णा की समाप्ति से दुख की समाप्ति, और यह दुख निरोध गामिनी प्रतिपद है। इसे मैंने व्याकृत किया है, या ये जो नोबल एट फोल्ड पाथ है, आर्य अष्टांग मार्ग जो है, जो स्टेप्स हैं, अलग अलग जो एस्पेक्ट्स या डायमेंशन ऑफ लाइफ को कवर किया गया है आर्य अष्टांग मार्ग में, उसे उसका पालन करने से, उसमें अपना विकास करने से हम क्षमता, ये काबिलियत हम अपने अंदर बढ़ा सकते हैं, जिससे हर एक परिस्थिति में तृष्णा को कम कर सकें और उससे उत्पन्न होने वाले दुख का निरोध हो जाए। तो बहुत बेसिक हैं ये 4 आर्य सत्य हैं कि दुख है, एक चीज है, दुख का आधार है तृष्णा, और तृष्णा की समाप्ति से दुख की समाप्ति हो जाए। जैसे एक, अगर आप सोच सकते हैं, एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है, ऊपर का एक फ्लोर है दुख, जो नीचे के फ्लोर के ऊपर उसका फाउंडेशन बिल्ट है तृष्णा, और तृष्णा की समाप्ति से ऊपर का फ्लोर भी समाप्त हो जाएगा। और ये कर पाने के लिए ये जो नोबल एट फोल्ड पाथ या आर्य अष्टांग मार्ग है, वो पाथ मैंने बताया है। मालूम के पुत्र, किस लिए इन्हें मैंने व्याकृत किया है? मालूम के पुत्र, यह सार्थक है, आदि ब्रह्मचार्य उपयोगी है, यह निर्वेद है, निर्वाण के लिए आवश्यक है, इसलिए मैंने इन्हें व्याकृत किया। इससे आप अपने मन का विकास कर सकते हैं, अपने मन की प्रक्रिया को समझ सकते हैं, और हर क्षण में अपने मन को एक उत्कृष्ट स्थिति में रख दुख से मुक्त हो सकते हैं, और ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे न केवल अपने लिए आगे दुख ना उत्पन्न हो, बल्कि आपके आसपास जो लोग हैं, आपके साथ जिनका इंटरेक्शन है, आपके वातावरण में जो लोग हैं, उनके लिए भी दुख उत्पन्न ना हो। इसलिए मालूम के पुत्र, मेरे अव्याकृत को अव्याकृत के तौर पर धारण कर और मेरे व्याकृत को व्याकृत के तौर पर धारण कर। भगवान ने यह कहा। संतुष्ट होकर आयुष्मान मालूम के पुत्र ने भगवान के भाषण को अभिनंदित किया। तो जैसे मैंने शुरुआत में समरी बताई थी, गौतम बुद्ध ये कहते हैं कि अलग अलग कॉन्सेप्ट्स और मेटाफिजिकल क्वेश्चंस को ज्यादा जरूरी मत रखो, बल्कि अपने जीवन में वो अंतर लाओ, वो क्षमताएं बनाओ, वो स्किल्स लाओ, प्रैक्टिस करो, अपने मन का विकास करो, ताकि दुख का निरोध कर पाओ। दुख की जो दुख है, और जो हम समझते हैं कि एक बेकार आउटकम है हमारे लिए, तो उसकी समाप्ति के लिए उचित कार्य करो। जो मेन चीजें हैं इन्हीं पर ध्यान दो, और बाकी इमेजिनेशन की मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा है नहीं है, ये लोग कैसा होगा, वो लोग कैसा होगा, ये सब चीजों पे जो कल्पनाएं करें, जो दृष्टि करें, ये उसके लिए लाभदायक नहीं है। बल्कि जो आर्य अष्टांग मार्ग है, सही दृष्टि, ये 4 आर्य सत्यों को समझना, प्रतीत्य समुत्पाद को समझना, सही संकल्प, सही इंटेंशन होना, सही थॉट होना उसके बारे में, और बाकी जो हमारे सही कर्मांत हैं, सम्यक कर्मांत की सही कर्म करना, सम्यक वाणी या सम्यक वचन, सही वचनों का प्रयोग करना, इनके बारे में और डिटेल में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। सही आजीविका, ऐसे लाइवलीहुड या ऐसे सर्कमस्टांसेस में काम करना जिससे हमारा मन तृष्णा और दुख की ओर ना बढ़े। सही व्यायाम, 6 कर्मों का प्रयोग, जब जब हमारा मन तृष्णा के आधार पर किसी विचार से जुड़ जाता है, किसी परिस्थिति में निजी लेने लगता है, भावुक हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, तो सही व्यायाम का प्रयोग करना। सम्यक स्मृति या सही स्मृति, करेक्ट माइंडफुलनेस, अपने ध्यान की प्रक्रिया, कहाँ है हमारा ध्यान, किस वस्तु पर है, और अगले वस्तु पर कैसे जा रहा है, किस रास्ते से जा रहा है, इस चीज के बारे में तीव्र जागरूकता बनाना। और सम्यक समाधि, जो जैसे हम इस प्रैक्टिस में आगे बढ़ते जाते हैं, अलग अलग ध्यान समाधियों से गुजरते हैं, उसमें हमें इंसाइट्स मिलते हैं। धीरे धीरे जो चीजें हम कॉन्सेप्चुअली, इंटेलेक्चुअली अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, वो हमें
डायरेक्ट एक्सपीरियंस से हमें दिखता है कि कैसे हमारा मन तृष्णा के आधार पर बार बार गलतियां करता है, अपने लिए पीड़ा उत्पन्न करता है और लोगों के लिए पीड़ा उत्पन्न करता है। इसके बारे में, इस प्रक्रिया के बारे में इंसाइट्स हम प्राप्त करते हैं। शमत विपश्यना, जैसे मैंने बताया, मन शमत जो है वो इस समाधि से जुड़ा है कि कैसे हमारा मन अलग अलग स्थिर स्तरों से गुजरता है, और जो विपश्यना है वो इन ध्यान समाधियों में जो हमें इंसाइट्स मिलते हैं, जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है मन की प्रक्रिया को लेकर। ये जो आर्यष्टांग मार्ग है, इस पर ध्यान देना है, हमारे एफर्ट्स इस पर देना है, ना कि स्पेकुलेशन पे सोचना कि ये ऐसा होता होगा, वो ऐसा होता होगा, अगला जन्म ऐसा होगा मेरा या वैसा होगा, मरने के बाद क्या होगा नहीं होगा। ये सब चीजें सोचने की जगह इन चीजों पर गौर करना, इन चीजों पर मेहनत करना, एफर्ट लगाना, यही हमारे लिए लाभदायक है। कोई प्रश्न हो सूत्र से जुड़े या आपकी साधना से, आपके अभ्यास से जुड़े, तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है तो आज का सत्र भी समाप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप प्रार्थना कर दीजिए। दुखग्रस्त हो दुख मुक्त, भयग्रस्त हो भय मुक्त, शोकग्रस्त हो शोक मुक्त, हो सुखी सब प्राणी। हमने किया जो यह पुण्य संपादन, सभी संपदार्थ सभी देव दे उसे अनुमोदन। आकाश और भूमि के महासिद्ध देवनाग करे पुण्य का अनुमोदन। चिरकाल रखे बुद्ध शासन। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु।